खेल से खिलवाड़ भारत को महंगा पड़ने लगा। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश का भी भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से साफ इनकार। सिक्योरिटी खदशात का बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का टीम इंडिया ना भेजने का बाज़ाब्ता ऐलान। मैचेस भारत से कहीं और मुंतकिल करने का मुतालबा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक फैसला टीम की हिफाजत और सिक्योरिटी खदशात के बायस किया। टीम इन हालात में इवेंट के लिए भारत का सफर नहीं करेगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यह कदम उठाना नागुज़ीर है। बांग्लादेश के मशीर खेल बोले, फैसला भारत की इंतहा पसंदाना और फिरका वाराना पॉलिसीज़ के तनाजुर में किया। हिंदुस्तान में इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर को IPL से निकाला गया। ICC T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शेड्यूल। बांग्लादेश ने 3 ग्रुप मैचेस कोलकाता और 1 मुंबई में खेलना है। हठधर्मी के बायस हाइब्रिड फार्मूले के तहत अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। बांग्लादेश के मैचेस का वेन्यू तब्दील करने से इनकार। कहा, इस मरहले पर तब्दीली इंतजामी अफरा तफरी का सबब बनेगी। ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। महज किसी की ख्वाहिश या पसंद की बुनियाद पर मैचेस का वेन्यू तब्दील नहीं कर सकते। हरीफ टीमों के होटल पहले से बुक हैं, टिकट भी ली जा चुकी। भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप सियासत की लपेट में आ गया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश ने भी सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से दस्तबरदार करने पर बांग्लादेश ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर एक खिलाड़ी को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो पूरी टीम का क्या होगा? बांग्लादेश ने सवाल उठा दिया। IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स को मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से हटाने की हिदायत की गई। भारतीय इंतहा पसंदों ने बांग्लादेशी खिलाड़ी को खिलाने पर बॉलीवुड के किंग खान को गद्दार करार दिया था। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का क्रिकेट टीम भारत ना भिजवाने का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, मोदी के देश में सिक्योरिटी खदशात हैं। पाकिस्तान के मुखालिफिन हमेशा निशाने इबरत बने और अब भी बनेंगे। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मजीद कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने PTI को मुज़ाकरात की दावत दी मगर वो स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ चली गई। इन्हें नाकामी होगी। वेनेजुएला के सदर और अहलिया न्यूयॉर्क की ब्रुकलिन जेल मुंतकिल। हथकड़ियों में जकड़े की नई वीडियो सामने आ गई। आज अदालत में पेश किया जाएगा। मुकदमा दहशतगर्दी, मनशियात फरोश और अमेरिका में हमले की साजिश के इल्जामात पर चलाया जाएगा। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि निकोलस को अमरीकी सरजमीन पर अमरीकी अदालतों में मुकम्मल अमरीकी इंसाफ का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी फौजी ऑपरेशन के दौरान निकोलस और उनकी अहलिया को बेडरूम से पकड़ा गया। ऑपरेशन में 150 तैयारों ने हिस्सा लिया। जनरल डैन केन के मुताबिक F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, B-1 बमबार और दीगर स्पोर्ट तैयारे शामिल थे। कार्रवाई कई माह की तैयारी और दहाइयों के तजुर्बे की बुनियाद पर की गई। वेनेजुएला से वापसी पर मुतअद्दिद सेल्फ डिफेंस की कार्रवाइयां की गई। सदर मारूद की गिरफ्तारी पर $5 करोड़ इनाम था। CIA के मुताबिक वेनेजुएला के सदर को उनके करीबी साथियों ने गिरफ्तार कराया। गिरफ्तारी में मुआवनत करने वालों में फौज के अफराद भी शामिल। सदर ट्रंप का इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला के तमाम मामला चलाने का ऐलान। कहा, हमारी तेल की कंपनीज वेनेजुएला जाएंगी। सदर और उनकी अहलिया को अमरीकी फोर्सेज ने उनके बेडरूम से पकड़ा। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो क्रॉकस में मुकम्मल अंधेरा था और बिजली बंद थी। अमरीकी फौज ने क्रॉकस में गैर मामूली ऑपरेशन किया। दुनिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद ऐसा हमला नहीं देखा। कार्रवाई अमरीका को धमकियां देने वालों के लिए पैगाम है। मनशियात के गठजोड़ को तबाह करके अपनी सरहदें महफूज बनाएंगे। निकोलस ने इक़्तिदार के लिए कई लोगों को कत्ल और गिरफ्तार किया। हमने समंदर के रास्ते मनशियात की स्मगलिंग 90% खत्म की। डिक्टेटर निकोलस मनशियात स्मगलिंग के वसी क्रिमिनल नेटवर्क के सरपरस्त थे। ट्रंप का नायब सदर डेल्सी रोड्रिगो सदर का हलफ दिलवाने का दावा। वेनेजुएलियन सदर की गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर भी शेयर कर दी। वेनेजुएला के नायब सदर ने अदालती हुक्म पर सदारती जिम्मेदारियां संभालनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेल्सी रोड्रिग्स का अमरीकी सदर के बयान से इख्तिलाफ। निकोलस की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, वेनेजुएला के वाहिद सदर निकोलस ही हैं। वेनेजुएला किसी भी मुल्क की कॉलोनी नहीं बनेगा। मुल्क और कुदरती वसाइल के दिफा का ऐलान। वेनेजुएला की हुकूमत ने मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमले का जवाब देने के लिए खुसूसी दिफाई कौंसिल को भी तलब कर लिया। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। इजलास के लिए कोलंबिया ने दरख्वास्त दी जिसकी रूस और चीन ने हिमायत की। पाकिस्तान का वेनेजुएला की सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार। बहरान के खात्मे के लिए ज़ब्त और कशीदगी में कमी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर
और बैनुल-अक़वामी कानून की पासदारी करने का मुतालबा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी कहते हैं वेनेजुएला के अवाम की फलाह बहबूद पाकिस्तान के लिए अहम है। वेनेजुएला में पाकिस्तानी कम्युनिटी की सलामती यकीनी बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के मिस्र, मलेशिया और बांग्लादेश के वज़ीर खारजा से राबते, इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बातचीत और सफारतकारी से मसाइल के हल के लिए अफ्रीकैन की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिस्र के राबते और मुशावरत जारी रखने का अज़म। पाक चीन दोस्ती का नया बाब, स्ट्रेटेजिक डायलॉग का बीजिंग में 7वां दौर। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। सीपैक, तजारत, कसरुलजहती ताउन और अवामी राब्ते के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर खारजा वांग यी से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दोस्ती का अयादा। दो तरफा कसरुल-मुल्की फोरम्स पर कोऑर्डिनेशन को फ़रोग देने पर भी गौर। अफ्रीकैन का सफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह शान अंदाज में मनाने का फैसला। इसहाक डार एग्जीक्यूटिव नायब वज़ीर-ए-आज़म डेंग शुआई और कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी शोबे के वज़ीर लियो हाइशिंग से भी मिले। अफगानिस्तान में जंग के बाद तामीर नौ पर कितने अखराजात आए? अमेरिकी इंस्पेक्टर जनरल ने 20 साल पर मुस्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। $144 अरब से जायद मुख्तस किए। तामीर नौ पर $137 अरब खर्च हुए। तामीर नौ प्लान यूरोप के मार्शल प्लान से ज्यादा महंगा साबित हुआ। अफगान हुकूमतों की करप्शन तामीर नौ में सबसे बड़ी रुकावट साबित हुई। जंगी कार्रवाइयों पर अमेरिका ने इजाफी $763 अरब खर्च किए। अमेरिकी इनखला होते ही अफगान फोर्सेज तेजी से बिखर गई। सिक्योरिटी इदारों में हजारों घोष मुलाजमीन थे। इनखला के वक्त $7 अरब से जायद मालियत का अस्करी साजो सामान छोड़ा गया। तालिबान हुकूमत इमदाद पर टैक्स और लेविस वसूल करती रही। फोर्सेज के लिए मुख्तस ईंधन बड़े पैमाने पर चोरी होता रहा। तो हम मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत को नज़रअंदाज करना रियासती ढांचे को कमज़ोर करने का बाहिस बना। सुहेल अफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हंगामा आई। तहकीकाती रिपोर्ट IG पंजाब को भिजवाने का फैसला। जरूरी दस्तावेजात और सबूत भी भिजवाए जाएंगे। हंगामा आराई में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। हुल्लड़बाजी करने वालों की वीडियोस के जरिए शनाख्त की गई। पंजाब असम्बली के मुलाजमीन और ऐनी शाहिदीन के बयानात भी शामिल। रिपोर्ट में कहा गया कि वज़ीर आला KP के आमद पर अमले ने शनाख्त कराने का कहा। जवाब में सिक्योरिटी अमले के साथ धक्कम पेल की गई। गैर मुतल्लिका और सजा याफ्ता अफराद भी सुहेल अफरीदी के हमरा पंजाब असम्बली में दाखिल हुए। हवाला हुंडी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, बिला इम्तियाज एक्शन नजर आना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुलव्विस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म। FIA कराची जोन का दौरा, इदारे की कारकर्दगी का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाए। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस अनासर की पूरी मनी ट्रेल को बेनकाब किया जाए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस एजेंट्स माफिया के खिलाफ भी मौसर कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर दाखिला ने कहा मासूम लोगों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून ममालिक भिजवाने वाले अनासर रत्ती भर रियायत के मुस्तहिक नहीं। जाली अद्वियात बेचने वाले अनासर को भी कानून की गिरफ्त में लाएं। सर्विस डिलीवरी में बेहतरी और गुड गवर्नेंस पर वज़ीर आला पंजाब की कड़ी नज़र। मरियम नवाज की हिदायत पर इंस्पेक्शन टीमों के अस्पताल के दौरे, अवामी शिकायत पर मुतादिद MS और प्रिंसिपल्स को तब्दील कर दिया गया। गुड गवर्नेंस के लिए नया मॉडल मुतारिफ, रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स पेश, मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड फाल। CM इंस्पेक्शन टीमों के अस्पतालों में चेकिंग, अद्वियात और सहूलियात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब की सेहत और तालीम के शोबे में भी फाल किरदार अदा करने की हिदायत। अगले इलेक्शन का नहीं, अगली नस्ल का सोचना है। अपने मंसूबों से पैदा बिजली अवाम को सस्ते निर्खों पर देंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 6 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अवाम के टैक्स का पैसा है, गफलत या गैर संजीदगी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी। इजलास के दौरान वज़ीर आला KP को बताया गया आइंदा 4 साल के दौरान जारी मंसूबों से सूबे को 800 मेगावाट बिजली दस्तियाब होगी।
सिंध हुकूमत तालीम को कौम के फ़िक्री मुस्तकबिल की ज़मानत समझती है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन से खिताब। बोले ये इदारा पीपल्स पार्टी के विजन का तसलसल है जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तालीम को वक्त, फासले और हालात की कैद से आज़ाद किया। तलबा इल्म को महज ज़ाती कामयाबी तक महदूद न रखें बल्कि माशरती बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें। जमात इस्लामी वाले वीकेंड पर प्रेस कॉन्फ्रेंस या एहतजाज करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मसाइल हल होते तो हम चांद पर पहुंच गए होते। सियासी मुखालफिन को कहता हूं मिलकर काम करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले मेरे काम से कुछ लोग खुश नहीं, साजिश करते रहते हैं, मगर हम साजिशों के बावजूद काम करते रहेंगे। रमज़ान मुबारक, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की मुमकिन तारीखें सामने आ गई। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक रमज़ान का चांद 18 फरवरी को नजर आने का इम्कान। यकम रमज़ान 19 फरवरी को हो सकता है। शवाल का चांद 20 मार्च को नजर आएगा। ईद उल फितर 21 मार्च को होने की पेशगोई। ज़ुल्हज का आगाज़ 17 मई से होने का इम्कान। साइंसी बुनियादों पर 27 मई को ईद उल अज़हा का इम्कान है। कराची में रफ्तार का मुकाबला, समंदर किनारे आलमी मयार की मैराथन। 25 ममालिक से 7,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की 4 कैटेगरीज शामिल। रेस का आगाज सी व्यू निशान पाकिस्तान से और इख्तिताम भी उसी मुकाम पर हुआ। 42 किलोमीटर रेस में इसरार खटक ने पहली पोजीशन हासिल की। फासला 2 घंटे 39 मिनट में तय किया। विमेंस मैराथन सारा लोधी ने जीत ली। फासला 2 घंटे 48 मिनट में तय हुआ। मैराथन का मकसद सेहतमंदाना जिंदगी को तरजीह देना है।